अगर आप भी हैं किराएदार तो जाने अपना अधिकार। अगर आपका मकान मालिक करते हैं आपको परेशान तो जान ले अपना अधिकार, मकान मालिक नहीं करेंगे आपको परेशान। अगर मकान मालिक करता है परेशान तो किराएदार जाने 6 कानूनी अधिकार। जाने किराएदारों के लिए क्या है कानून, कैसे बच सकते हैं मकान मालिक के दखल अंदाजी से, जाने कानूनी अधिकार विस्तार से। जी हाँ, अगर आप किसी मकान में किराएदार के तौर पर रहते हैं तो किराएदार के रूप में आपको कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार भी मिलते हैं। सन 1948 में मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। अगर आपका मकान मालिक आपको कभी भी बिना वजह परेशान करे तो आप अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, मकान किराए पर लेते समय उसका लिखित एग्रीमेंट जरूर करा लें। अगर मकान मालिक कभी आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मकान मालिक से आपका क्या अधिकार है, हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे। जहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि आप अगर किसी मकान में किराए पर रहते हैं तो आप मकान मालिक से कई सुविधाएं मांग सकते हैं। तो बात करते हैं कि आप अपने मकान मालिक से पीने के साफ पानी, बिजली कनेक्शन और पार्किंग जैसे जरूरी सुविधाओं की मांग कर सकते हैं, जब मकान मालिक आपको इन चीज़ों के लिए मना नहीं कर सकता है। वहीं पर मकान मालिक अपनी मनमानी से मकान का किराया नहीं बढ़ा सकता है। जब किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक को कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना होता है। इसके अलावा वह सिर्फ वही किराया वसूल कर सकता है जो बाजार की दरों और फिर संपत्ति के मूल्य हाउस को जोड़ करके बनता होगा। वहीं पर मकान मालिक आपको बिना अनुचित कारण किराए के घर से नहीं निकाल सकता है। जब किराएदार को घर से निकालने के लिए मकान मालिक को कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होगा। हालांकि अगर आपने पिछले 2 महीने का किराया नहीं चुकाया हो, किराए के मकान में आप गैर कानूनी काम, कमर्शियल काम करते हैं या फिर मकान को नुकसान पहुंचाते तो फिर मकान मालिक आपको बाहर निकाल सकता है। वहीं पर अगर आपका मकान मालिक आपसे बिना पूछे आपके किराए के घर में घुसता है तो आप उसको रोक सकते हैं। यानी कि आप जिस मकान में किराए पर रहते हैं उस मकान में, उस घर में मकान मालिक अपने से नहीं घुस सकता है बिना पूछे हुए, आपके बिना इजाज़त से। आपसे पहले इजाज़त लेना होगा तभी उस घर में घुस सकता है। जी हाँ, उसे घर में आने से पहले आपसे अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि मकान मालिक बिना वजह आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वहीं पर मकान किराए पर लेते समय अगर मकान मालिक आपसे सिक्योरिटी मनी जमा कराता है तो फिर किराए का मकान छोड़ने के 1 महीने बाद तक उसे वो पैसा वापस करना होगा। इसके अलावा आप बकाया में भी अपना सिक्योरिटी मनी का पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि किराएदार का आखिर वारिस कौन होगा। तो बात करते हैं कि किराए के मकान में अगर किसी किराएदार की अचानक मौत हो जाती है और वह किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था तो फिर इस स्थिति में मकान मालिक उसके परिवार को बाहर नहीं निकाल सकता है। ऐसी परिस्थिति में मकान मालिक को बचे हुए अवधि के लिए, बचे हुए दिन के लिए एक नया एग्रीमेंट करना होगा। आपको बता दें कि सन 1948 में एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि ना तो जमींदार और फिर ना ही किराएदार के अधिकारों का एक दूसरे के द्वारा शोषण किया जा सकता है। ये अधिनियम इसके अतिरिक्त संपत्ति को किराए पर देने की नियमों को बताता है। ध्यान रहे कि हर राज्य का अपना किराया नियंत्रण अधिनियम अलग अलग होता है। ये अंतर कोई खास अधिक नहीं होता है। किराए पर कमरा लेते समय अपने मकान मालिक से एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करके ही लें ताकि किसी तरीके की विवाद की स्थिति में शिकायत किया जा सके। किराए का कमरा लिया हुआ है और अचानक से कमरा मालिक आता है और फिर अनुचित रूप से आपको कमरे से बेदखल कर देता है तो फिर ये कानूनी रूप से गलत है। जब बिना किसी ठोस कारण के बेदखल करना गलत है। वहीं पर कमरे के रखरखाव के लिए मकान मालिक को खुद ही लागत खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा मकान के किराए में बिजली और फिर पानी की शुल्क का वर्णन किया गया हो। इसके अतिरिक्त मकान मालिक किराएदार उसे सिक्योरिटी मनी भी जमा कराते हैं, जिसको किराएदार द्वारा घर छोड़े जाने के 1 महीने बाद तक देना चाहिए या फिर पहले के बकाये में एडजस्ट करना चाहिए। वहीं पर अगर आप मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट की अवधि में किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है। मकान मालिक और फिर किराएदारों की आपसी सहमति के बाद किराया बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई विवाद होने पर मकान मालिक किराएदार के बिजली पानी के कनेक्शन काट देता है। यह कानूनन ये बिल्कुल भी गलत है। किसी भी विवाद की स्थिति में मकान मालिक किराएदार को दी जाने जा रही बिजली पानी की आपूर्ति को रद्द नहीं कर सकता है। वहीं पर कानून कहता है कि किराए पर चरी
प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए किराएदार और मकान मालिक दोनों ही जिम्मेदार होंगे। अगर प्रॉपर्टी का स्वामी प्रॉपर्टी में कुछ सुधार कराता है तो फिर वह रेनोवेशन का काम खत्म होने के 1 महीने बाद किराया बढ़ाने की पेशकश कर सकता है। लेकिन किराया बढ़ाने के लिए उसे किराएदार से विचार विमर्श करना होगा, बातचीत करना होगा। हाँ, अगर रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद बिल्डिंग के ढांचे में कोई भी खराबी आती है और फिर प्रॉपर्टी मालिक उसे दुरुस्त कराने की स्थिति में नहीं है तो फिर किराएदार किराया कम करने को कह सकता है। यानी कि आप जिस मकान में रहते हैं किराए पर, उस मकान में कोई खराबी आ जाती है और आप मकान मालिक को उस खराबी को दूर करने के लिए बोलते हैं और मकान मालिक नहीं करता है किसी स्थिति में, चाहे उसके पास पैसे नहीं हो या फिर जिस भी स्थिति में हो वो नहीं करता है, तो आप किराए में मकान मालिक को इसका रेट कम करने के लिए कह सकते हैं। वहीं पर आप सोच रहे होंगे कि मकान की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी किसकी, तो आपको बता दूं कि किराए की प्रॉपर्टी की देखभाल प्रॉपर्टी स्वामी और किराएदार दोनों को मिलकर के करनी होती है। पानी के कनेक्शन को ठीक करवाना, बिजली कनेक्शन की मरम्मत, खिड़की दरवाजे के शीशे बदलवाने, गार्डन या फिर खुले जगहों की मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी को जानबूझ करके होने वाले नुकसान से बचाने आदि की जिम्मेदारी किराएदार की ही होगी। जब पुताई, रंग रोगन आदि की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। दोस्तों, ये अपडेट बचने तक इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।